आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? सर्वे। सर्वे सिविल ब्रांच का एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आज। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, स्टोरी पे लगाएं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले दोबारा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम सर्वे में क्या पढ़ेंगे आज? इंट्रोडक्शन। सर्वे होता क्या है, सर्वे कितने टाइप के होते हैं, सर्वे का क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग का टॉपिक है लीनियर मेजरमेंट कैसे करते हैं सर्वे में, और लीनियर मेजरमेंट होता क्या है, लीनियर मेजरमेंट। और इसी में सेकंड टॉपिक है चेन सर्वे। चेन सर्वे क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है, लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा हम लोग आपको आइडिया दे देंगे चेन सर्वे का। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक है हम लोग का कंपास। कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में मेनली हम लोग का न्यूमेरिकल पे फोकस रहेगा, कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है। चौथा जो टॉपिक है हम लोग का ट्रैवर्स सर्वे। ट्रैवर्स सर्वे क्या होता है, इससे किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे लगानी है हम लोग को ट्रैवर्स सर्वे। और सबसे लास्ट टॉपिक पार्ट 1 का है जो लेवलिंग वर्क। लेवलिंग वर्क क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाने हैं हम लोग को, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हम बताते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं सर्वे का। तो सर्वे का इंट्रोडक्शन, सबसे पहले सर्वे की डेफिनेशन जान लें, सर्वे होता क्या है। तो सर्वे कोई भी ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ना। डायरेक्ट मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड, कोई भी मेथड, या तो टेप से नापे या फिर बिना टेप से नापे, या कोई फार्मूला यूज़ करके, किसी भी तरीके से यूज़ करके उसका रिलेटिव पोजीशन फाइंड कर लेते हैं, तो वही हम लोग का सर्वे कहलाता है। तो इसी चीज़ों को चलिए एक बार लिख लेते हैं ताकि याद रहे। तो सर्वे क्या है, एक तरह से एक आर्ट है। कैसा आर्ट है, किसी भी बॉडी का रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना है, किसी भी बॉडी का रिलेटिव पोजीशन कहाँ पे है वो बॉडी, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन फाइंड करेंगे। प्लस किस मेथड से, या तो डायरेक्ट मेजर कर लें, डायरेक्ट मेजरमेंट के तरीके से, या फिर इनडायरेक्ट कोई फार्मूला लगा के मेजर करना, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट कैसे करेंगे, समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये बिल्डिंग की हाइट समझिए, एक बिल्डिंग है जो 5 मीटर की हाइट है ना, हमें बताना है ये हमसे कितनी दूरी पे है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के बिना इंच टेप से नापे, किसी भी टेप से नापे, पाइथागोरस थ्योरम लगा बता सकते हैं इसका रिलेटिव पोजीशन बिल्डिंग कितनी दूरी पे है। तो ये एक तरह से हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब आगे टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे तो वो तब बताएंगे, अभी समझने के लिए ऐसे समझिए। तो सर्वे का हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सर्वे एक आर्ट है। कैसा आर्ट है, रिलेटिव पोजीशन फाइंड करने का किसी भी ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट मेजरमेंट के तरीके से या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट के तरीके से, इस तरीके से फाइंड करें ताकि हम लोग को उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं, डिस्टेंस जानते हैं, एलिवेशन जानते हैं, उस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन पता चल जाए, बियरिंग पता चल जाए, और भी जितनी सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के ही सर्वे का डेफिनेशन बना है। एक बार आप लोग मोटा मोटा देख लीजिए, इसके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अगर आप लोग नोट डाउन कर लिया है तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वे। सर्वे कितने तरह के होते हैं, तो सर्वे हम लोग का 2 तरीके का होता है, एक होता है प्लेन सर्वे और एक होता है जियोडेटिक सर्वे। अब प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है वो भी बता रहे हैं आप लोग को। सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं सर्वे का टाइप। तो सर्वे कितने तरह के होते हैं हम आप लोग को बताएं, प्लेन, और दूसरा क्या बताया है, जियोडेटिक। तो देखिए सारा चीज हम नाम से क्लियर करवा देंगे आप लोग को। प्लेन मतलब यहाँ हम लोग अर्थ सरफेस को प्लेन मानेंगे। जैसे अर्थ तो है इस तरह से कर्वेचर टाइप का, स्फेरिकल या फिर अंडा टाइप का है, लेकिन हम लोग क्या, हम लोग को दिखता कैसा है, अभी हम लोग जैसे यहाँ पे खड़े हैं तो हम लोग को तो प्लेन ही दिख रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेन ही मान के अपना मेजरमेंट करेंगे, प्लेन मान के मेजरमेंट करेंगे। अर्थ सरफेस को हम लोग कर्वेचर नहीं मानेंगे, प्लेन मानेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जियो मतलब जैसा, जियो मतलब होता है जियोग्राफी,
तो जैसा जियोग्राफिकली दिखता है हम लोग को अर्थ वैसा ही मानेंगे। तो कैसा दिखता है, स्पेरिकल दिखता है, कर्वेचर टाइप में दिखता है, तो उसी तरीके से हम लोग माने रहेंगे। तो इसका मतलब कि जियोडेटिक सर्वे ऐसे सर्वे होता है जिसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, यानी कि अर्थ का एक्चुअल शेप कंसीडर करते हैं, एक्चुअल शेप, इसमें प्लेन नहीं लेते। ये नाम से देखिए क्लियर करवा दिए आप लोगों को हम। अब देखिए, लेकिन हमें तो बखूबी पता है कि ये प्लेन ले रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ गलती आएगी, और ये क्या कहते हैं कर्वेचर लिए तो इसमें गलती नहीं आएगी। तो हाँ, बात सही है। फिर इसको करते यूज़ क्यों करते हैं, तो जनरली हम लोग का देखा गया है, क्या देखा गया है कि अगर डिस्टेंस कम रहे या फिर स्मॉल एरिया रहे, उसमें प्लेन सर्वे करें या फिर जियोडेटिक सर्वे करें, वैल्यू हमेशा सेम ही आ रही है। वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। और जियोडेटिक सर्वे करने में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लग जाते हैं, इसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अर्थ के कर्वेचर का बार बार पता करना पड़ता है, मीन सी लेवल देखना पड़ता है, जिसके से ज़्यादा कॉस्टली और ज़्यादा टाइम इफेक्टिव पड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग अगर स्मॉल एरिया है तो यही करेंगे, क्योंकि एरर तो आ ही नहीं रहा, आ भी रहा तो बहुत कम आ रहा है। तो स्मॉल एरिया के लिए कौन सा सर्वे करेंगे, प्लेन सर्वे। तो ये स्मॉल एरिया हम बार बार बोल रहे हैं, तो स्मॉल एरिया होना कितना चाहिए, तो अगर एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो कौन सा सर्वे करेंगे, प्लेन सर्वे करेंगे। अगर एरिया सेम इससे ज़्यादा है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, अगर इससे ज़्यादा है तो जियोडेटिक सर्वे करेंगे। अब देखिए, समझ, कोई एक ट्रायंगुलर फिगर ले लेते हैं, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का इंटरनल जो एंगल है, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। समझ लीजिए इस इंटरनल ये जो ट्रायंगल लिए हैं हम लोग, इस ट्रायंगल का एरिया इतना है 195 पॉइंट कितना एरिया, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसका इंटरनल एरिया का सम निकालेंगे प्लेन सर्वे के थ्रू तो इतना आएगा। लेकिन अगर जियोडेटिक सर्वे के थ्रू निकालेंगे तो जियोडेटिक सर्वे के थ्रू देखिए कितना आएगा, 180 डिग्री, 0 मिनट, नहीं 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड। ये डिग्री होता है, ये मिनट होता है, ये सेकंड होता है, मिनट में 1 लगता है, यानी कि 1 सेकेंड बस एक्स्ट्रा निकलेगा एरिया। तो इसी हिसाब से जैसे इससे एरिया आगे और ज़्यादा लेते रहेंगे तो ये डिफरेंस हम लोग को ज़्यादा दिखेगा। तो इसीलिए अगर इससे एरिया ज़्यादा रहता है तो हम लोग कौन सा सर्वे करते हैं, जियोडेटिक सर्वे। अब एक और चीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिए, लेंथ वाइज समझ लीजिए। ये जो डाटा अभी हम बोलने वाले हैं, ये सारे डाटा बिल्कुल याद कर लीजिएगा, दिमाग में बसा लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल में तो उतने नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग का बना तो इसी से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला जो डाटा बताने वाले हैं वो क्या है कि अगर 12 किलोमीटर का आप लाइन खींचते हैं प्लेन सर्वे में तो आपको 12 किलोमीटर दिखेगा, ये है। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में तो ऐसा है, एक्चुअल में ये देखिए, तो ये तो बड़ा है ना, तो कितना बड़ा दिखेगा, 0.01 सेंटीमीटर, कितना बड़ा। अगर जियोडेटिक सर्वे के थ्रू इस लाइन को नापते हैं तो कितना आएगा, इस लाइन का मेजरमेंट 12 किलोमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर आएगा। तो ये डिफरेंस पता चल गया आप लोग का। और एक और देखिए, एक और बताने वाले हैं आप लोगों को, ये प्लम लाइन समझ। अच्छा, प्लम लाइन तो अभी हम आप लोग को बताए हैं नहीं, तो प्लम लाइन समझ में नहीं आएगा। एक ऐसे समझिए, जो मिस्त्री लोग रहते हैं तो एक कुछ इस तरह का लट्टू टाइप का लिए रहते हैं, उसी को प्लम बोलते हैं। तो अगर प्लेन सर्वे है तो प्लेन सर्वे में कुछ ऐसा है, बिल्कुल प्लेन फ्लैट अर्थ हम लोग माने हैं। तो इसमें देखिए, अगर हम लोग एक और दूसरा प्लम लाइन बनाते हैं, मतलब ये लट्टू लगा के इस तरह से खींचते हैं, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल कहीं अनंत पे जाके मतलब मिलेंगे नहीं, इनफाइनाइट, ऐसे ही सीधा का सीधा ही रहेगा, पैरेलल रहेंगे, ठीक है। लेकिन जियोडेटिक में क्या है, कुछ ऐसे रहेगा। जियोडेटिक में
पैरेलल नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं जाके कट जाएंगे। तो एक बेसिक और डिफरेंस है कि प्लेन सर्वे में दो सीधी लाइन है तो वो सीधी ही रहेंगी, पैरेलल ही रहेंगी, लेकिन क्या कहा जाता है सेम लाइन हम लोग उसमें खींच दें जियोडेटिक में तो वो कहीं ना कहीं जाके कट ही जाएंगी। यानी कि जियोडेटिक सर्वे में प्लम लाइन एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन इसमें नहीं काटती प्लेन में। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो बताइए किस तरह का सर्वे से। लाइन बोल देगा, फिर प्लम लाइन बोल देगा। तो काट रहे हैं तो बोल देंगे जियोडेटिक, नहीं काट रही है पैरेलल है, ध्यान से देख लीजिएगा, पैरेलल मेंशन है तो बोल देंगे प्लेन सर्वे किया गया है। ये हो गया टाइप्स। अब टाइप्स जानने के बाद क्लासिफिकेशन देख लीजिए। क्लासिफिकेशन क्या है सर, कैसे कैसे हम लोग क्लासीफाई किए, तो सारा चीज़ हम आपको इस बार नाम से ही क्लियर करवा देंगे। एक होता है लैंड सर्वे, जो सर्वे लैंड पे किया गया हो उसको लैंड सर्वे बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। कैसा सर्वे? हाइड्रोग्राफिक सर्वे। जो सर्वे पानी के अंदर किया जाता है उसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। और तीसरा कौन सा सर्वे होता है? तीसरा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या होता है? ये जो सब चांद पे जाते हैं, इधर जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, मून पे जाते हैं, ये सब एस्ट्रोनॉमी होता है। तो अगर इधर आ जाना हूँ मैं, ठीक है। अगर सर्वे लैंड पे कर रहे हैं तो लैंड सर्वे कहलाएगा, अगर सर्वे पानी के अंदर कर रहे हैं तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाएगा। हाइड्रो मतलब वाटर ही होता है, एस्ट्रो मतलब होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल फिगर, जैसे प्लैनेट हो गए, मून हो गया, स्टार हो गए, अगर उन लोग का सर्वे कर रहे हैं हम लोग तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, यहाँ के सर्वे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाएगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाएगा। अब मेनली तो हम लोग लैंड पे ही करेंगे सारा चीज़, तो लैंड का थोड़ा सा और जान लेते हैं। लैंड सर्वे कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है टोपोग्राफिकल। टोपोग्राफिकल लैंड सर्वे के अंदर ही आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। ऐसा सर्वे जिसपे हम लोग लैंड के टोपोग्राफिक फीचर मतलब कैसा लैंड है, वहाँ पे हिल है कि नहीं, रिवर है कि नहीं, रिवर है तो कितना बड़ा रिवर है, और भी वेजिटेशन कैसा है, प्लांट है कि नहीं, ये सब चीज़ों का सर्वे अगर कर रहे हैं तो टोपोग्राफी के अंदर आएगा। तो उसको कौन सा सर्वे बोलेंगे? टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे ऐसा सर्वे होता है जिसमें हम लोग किसी भी एरिया की टोपोग्राफी को देखते हैं। टोपोग्राफी में क्या आता है? हिल आता है, रिवर आता है, और भी बहुत सारे, वेजिटेशन आता है। वेजिटेशन की स्पेलिंग गलत हो गई थी, वेजिटेशन की स्पेलिंग दोबारा लिख लीजिए, वेजिटेशन का मतलब प्लांट हो गए, ट्री हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उस तरह के सर्वे क्या बोलेंगे? टोपोग्राफिकल सर्वे। अब एक और होता है सर्वे, ये 3 तरीके का होता है लैंड सर्वे। पहले तो टोपोग्राफिकल क्लियर करवा दिए आप लोगों को। दूसरा होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। ये हो गया दूसरा, लैंड सर्वे के अंदर आ रहा है सब कुछ। और तीसरा हम लोग का जो सर्वे है उसको क्या बोलते हैं? उसको बाद में बताएंगे, सबसे पहले कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे अगर लोग सर्वे किए हैं, प्रॉपर्टी है, ये इसकी ज़मीन है, ठीक, ये दूसरे बंदे की ज़मीन है, ये तीसरे की ज़मीन है। ऐसा सर्वे जिसमें हम लोग घर की प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी की लाइन है, बाउंड्री ना, उसके लिए जो सर्वे करते हैं उसको कौन सा सर्वे बोलते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे। या फिर नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री बताने के लिए कि ये मेरी बाउंड्री है, ये आपकी बाउंड्री है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना, हम लोग की बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री बताने के लिए कौन सा सर्वे होता है? कैडेस्ट्रल सर्वे। तो कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या बोलेंगे? ऐसा सर्वे जिसमें हम लोग बाउंड्री बताएं या फिर प्रॉपर्टी की लाइन बताएं, उस तरह के सर्वे को क्या बोलते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे। क्या बोलते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे। और तीसरा जो सर्वे होता है उसको बोलते हैं सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में देखिए बहुत ही अलग तरीकों का अजीबोगरीब सर्वे है। सिटी सर्वे में कोई भी सिटी है उसके अंदर कितने सीवर पाइप दौड़े हैं, कैसे कैसे सीवर पाइप दौड़े हैं, सीवर पाइप
वाटर पाइप, ठीक, वाटर पाइप, ये सारी चीज़ें द्वारा इन सब चीज़ों की स्टडीज वगैरह को क्या बोलते हैं, सिटी सर्वे। तो सिटी सर्वे एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि सिटी में जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज अवेलेबल हैं उन सब के सर्वे को क्या बोलते हैं, सिटी सर्वे बोलते हैं। जैसे सीवर पाइप है कि नहीं है, वाटर पाइप है कि नहीं है, तो कितना लंबा है, कितना छोटा है, ये सब देखने के लिए। तो लैंड में हम 3 सर्वे आप लोग को क्लियर करा दिए। पहला सर्वे टोपोग्राफी बताए थे, दूसरा सर्वे आप लोग को कैडेस्ट्रल बताए थे, प्रॉपर्टी लाइन या फिर बाउंड्री डिफाइन करने वाला, और तीसरा सर्वे सिटी सर्वे, जिसमें सिटी में कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं उन सबके स्टडी वगैरह को क्या बोलते हैं, सिटी सर्वे। अब ये सर्वे तो क्लियर हो गया, टाइप्स भी क्लियर हो गया, सर्वे का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। अब बचा क्या हम लोग का, तो बचा अब हम लोग का सर्वे का प्रिंसिपल, सर्वे करते कैसे हैं। तो सर्वे का 2 प्रिंसिपल है, कितना प्रिंसिपल है, 2 प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल आप समझिए क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल बोलता है सर्वे करो, ऐसा करो, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्या होता है, ये हेडिंग डाल दे रहा है पहले, क्या है ये, तो ये प्रिंसिपल बता रहे हैं सर्वे किस प्रिंसिपल पे हम लोग करते हैं। सब 2 प्रिंसिपल होते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट हम लोग को बनाना है तो 2 रेफरेंस पॉइंट है, जैसे कोई भी 2 समझिए, कोई भी पॉइंट इस्टेब्लिश करना है तो हम लोग उसके लिए कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तभी वो पॉइंट हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। अभी ये लिख लीजिए, फिर अभी डिटेल में समझाएंगे ये वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्या हो रहा है, ये दूसरा जो अभी लिखने वाले हैं वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी पॉइंट इस्टेब्लिश करेंगे, किसी भी पॉइंट को ES अच्छे से लिखते हैं, ESTAB, इस्टेब्लिश एनी पॉइंट by 2 reference, REFER reference, ये दोनों को लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस्टेब्लिश एनी पॉइंट बाय 2 रेफरेंस पॉइंट। ये दोनों प्रिंसिपल को नोट कर लीजिए, दोनों प्रिंसिपल से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है सब, ठीक, इन दोनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नोट अगर आप लोग कर लिया तो हम इसे मिटाते हैं, फिर समझाते हैं कि पॉइंट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट प्रिंसिपल जो है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, इसको समझने के लिए पहले ये देखिए, समझ लीजिए कोई है, एक A है और एक B है, ठीक, A से B तक हमें मेजर करना है, ठीक। अगर हम लोग अभी नहीं, पार्ट टू होल, ठीक है, पार्ट टू होल मेजर करते हैं। पार्ट टू होल मेजर करने में क्या होता है ये भी इसी बहाने समझ में आया। पार्ट टू होल है, होल टू पार्ट नहीं, पार्ट टू होल बता रहे हैं। अगर पार्ट टू होल मेजर करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी टेप लेंगे, रुकिएगा, कोई भी टेप लेंगे, समझिए वो टेप हम लोग का 20 मीटर का है, और ये जो डिस्टेंस है इसको 100 मीटर मान लीजिए। तो पार्ट में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिस्टेंस मेजर करेंगे 20 मीटर, ठीक, पार्ट में डिवाइड करके। सबसे पहले पार्ट में डिवाइड किए, ये 20 मीटर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जब मेजर करेंगे तो जो ही नहीं कि सीधा ही मेजर हो, एरर तो होगा ही, और वो भी ग्राउंड पे कर रहे हैं, ग्राउंड में तो पता चलता नहीं, पेपर पे करते तो क्या पता है, आप कंपास से नाप लेते हैं, ग्राउंड में तो एरर होगा। तो दूसरा पार्ट हो सके स्टार्टिंग में एरर आ जाए, हो सके बीच में आए, कहीं भी आ सकते हैं, एरर के बारे में कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे नापे हम लोग का 20 मीटर, 40 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट नापे, एक बार एरर आ गया पार्ट टू होल में, तो वो क्या होगा, छोटे से पार्ट में एरर आया तो पूरे होल में दिखेगा, अब बहुत ज़्यादा दिखेगा। फिर इसके बाद नापे तो फिर से ये 20 मीटर, फिर उसके बाद फिर से नापे 1 2 3 4, फिर 20 मीटर, फिर से नापे, फिर 20 मीटर, यानी कि ये बोलेगा बी पॉइंट यहाँ पे है। अब जैसे देखिए ये तो आप लोगों को दिख रहा है, तो उस टाइम दिखेगा नहीं, कोई कह देगा कि यहाँ से 20 मीटर नापना है, सीधा नापना है, ऐसा ही।
1 2 3 4 और एक 5, 20-20 मीटर करके एक 5। एक्चुअल में जो बी पॉइंट कहाँ था, लेकिन हम लोग नापे कहाँ है, यहाँ पे एरर कितना आया, बी डैश का आ गया। यह लोग पार्ट टू होल करते हैं, यानी कि पार्ट में डिवाइड करके फिर उसके बाद होल पे जा रहे हैं। तो उसमें देखिए एरर हम लोग का बी डैश आ रहा है, ज़्यादा एरर आ जाता है। यही दूसरा तरीका, अगर होल टू पार्ट करते हैं जो हम लोग का प्रिंसिपल है, उसमें भी एरर आएगा, ऐसा नहीं एरर नहीं आएगा, लेकिन एरर को हम लोग लोकलाइज कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे नापते हैं, ये ए है, ये बी है, ये तो इसमें ये करते हैं, ये देखिए ये स्टार्टिंग एंडिंग था, तो यहाँ से 20 मीटर नापें, ठीक है, यहाँ से 20 मीटर और यहाँ से 20 मीटर, फिर यहाँ से हम लोग नापेंगे, उसके एरर आए तो कुछ इतना हो, यहाँ भी स्टार्टिंग एरर आ गया तो कुछ इतना हो, ये 20 कितना हो गया, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ताकि इक्वल डिस्टेंस दिखे, ठीक। फिर इन दोनों को 20 हो गया, ये भी 100 मीटर हो गया। एरर तो इसमें भी आया है, लेकिन इसमें देखिए एरर कम आया है इसके कंपैरिजन में। तो होल टू पार्ट करने का यही फ़ायदा है कि एरर जो आएगा वो कम आएगा। अब कम, एक और फ़ायदा कि यहाँ देखिए एरर एक बार आया तो आते ही चला गया, आते ही चला गया, आते ही चला गया। इसमें एरर थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो रहा है, या फिर इसमें क्या है, यहाँ से अगर लोग एरर को कम करते हैं तो यहाँ कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। अब यहाँ क्या होता है, ये इतना ज़्यादा हो गया है, ये कम करेंगे तो यहाँ पे इसका इफेक्ट दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, हर जगह दिखेगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, होल टू पार्ट करने का। अभी तो ये पार्ट टू होल टू पार्ट नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, डिटेल में अभी तो आएगा नहीं समझ में, लेकिन जैसे ही हम लोग चेन सर्वे करेंगे तब समझ में आएगा कि क्यों हम बोले थे होल टू पार्ट करना। एक बार इसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है तब डिटेल में समझ में आता है। तो अभी ऐसे समझिए, होल टू पार्ट करने का मतलब सबसे पहले कोई बड़ी लाइन है, ठीक, फिर छोटी लाइन है, ये 2 लाइन है, ठीक, होल टू पार्ट कर रहा हूँ। ये दूसरे तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि होल टू पार्ट समझ में आ जाए। तो अगर हम लोग बड़ी लाइन को बिल्कुल सही खींच देते हैं, ठीक है, कम एरर के साथ, बिल्कुल लेस एरर के साथ अगर बिल्कुल सही खींच देते हैं, तो ये छोटी लाइन में अपने आप ही एरर क्या हो जाएगा, कमी होगा। जैसे ये देखिए, ये समझे खींचे थे हम लोग कुछ इस तरीके से, बहुत ही कम है, इतना माइन्यूट एरर है। अब ये पॉइंट तो पता ही है आपको, यानी कि देखिए एरर बिल्कुल कम ही दिखा, जितना इसमें था लगभग उतना ही या फिर उससे कम है। लेकिन ऐसे ही अगर उल्टा करते हैं तो उल्टा पहले छोटी लाइन खींचते हैं, तो ये देखिए छोटी लाइन खींचे अपन लोग 5 सेंटीमीटर, बी पॉइंट है। अब यहाँ से जो बड़ी लाइन खींचेंगे तो ये भी, अब हमें तो ये ए दिखेगा नहीं, दूर पॉइंट रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन दिखेगा। करना तो चाहिए ऐसा, लेकिन क्या होगा, हो सके ऐसा दिखे, हो सके ऐसा दिखे, हो सके ऐसा दिखे। तो यही इसका डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम लोग पार्ट टू होल नहीं करते, होल टू पार्ट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे ही 3rd यूनिट पढ़ेंगे कंपास सर्वे, तो उसमें समझ में आ जाएगा होल टू पार्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो अभी ऐसा समझिए, होल टू पार्ट में लार्ज वाली लाइन पहले खींच देते हैं, ठीक, लार्ज वाली लाइन पहले खींचेंगे और इस तरीके से खींचेंगे ताकि इसमें एरर सबसे कम हो, ठीक है, लीस्ट एरर, सबसे कम एरर हम लोग करें, जिससे क्या होगा, जो भी स्मॉल लाइन रहेगी उसमें अल्टीमेटली एरर और भी कम हो जाएगा। स्मॉल लाइन में एरर या फिर एक्यूरेसी जो है, हम लोग बिना ध्यान दिए भी स्मॉल लाइन खींच लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लार्ज लाइन में बिल्कुल ध्यान दे के, लीस्ट एरर, हाई एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेटली। और इसको ऐसे जीवन लाइफ के एग्जाम्पल है समझिए, छोटी गलती कर दोगे तो कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता है घर में, लेकिन अगर बड़ी गलती कर दी है तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसीलिए जो लार्ज लाइन है, बड़ी लाइन है, उसमें बिल्कुल भी हाई एक्यूरेसी रहनी चाहिए।
अगर बड़ी लाइन में हाई एक्यूरेसी रही तो छोटी लाइन में छोटी मोटी गलती करोगे इग्नोर कर दिया जाएगा, कोई कुछ बोलेगा। ये तो था पहला प्रिंसिपल, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब दूसरा प्रिंसिपल आप लोग को क्या बोले थे हम, कि कोई भी पॉइंट इस्टेब्लिश करेंगे तो 2 रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से करेंगे। ठीक, ये करने से क्या हो जाता है हम लोग का, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, फिर पॉइंट जो है बिल्कुल ज़्यादा एक्यूरेसी से सही तरीके से हम लोग वो पॉइंट इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो देखिए ये समझ लो हम लोग को, ये सी पॉइंट है, ये ए ले लेता हूँ, एक बी ले लेता हूँ, ये सी पॉइंट है, इसे इस्टेब्लिश करना है, इसे बनाना है। तो ये जो सेकंड प्रिंसिपल हमारा बोलता है कि कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए, या फिर कोई हमें ऐसे बता दे कि बी से उस सी पॉइंट की दूरी क्या है 50 मीटर है, और ए से उस पॉइंट की दूरी क्या है 40 मीटर है, तो हम लोग सी पॉइंट को इजीली इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये लेंगे अपना चेन सर्वे, फिर इसे आर पैरामीटर 40 मीटर का, और ये लेंगे क्या कहा जाता है 50 मीटर का। ये दोनों जहाँ कट करेंगे, जहाँ भी हम लोग को कट करेंगे वहीं हम लोग का क्या रहेगा, सी पॉइंट रहेगा। ये था 2 पॉइंट का रेफरेंस लेके। अब जो अभी आप लोग को हम एग्जांपल दिए हैं, ये 2 लाइन का रेफरेंस लिए हैं ना। इसी तरह 4 मेथड होते हैं, चारों का अलग अलग नाम है। सबसे पहले वाले का नाम सबसे पहले वाले का नाम ऑफसेट ले लीजिए, ऑफसेट मेथड है। दूसरे वाले का नाम क्या है, कंपास यानी कि एंगल मेथड। अब ऑफसेट मेथड क्या होता है, समझ ये सी पॉइंट हमें बताना है कहाँ पे, तो ए बी लाइन है। ठीक, ऑफसेट में क्या होता है, एक लेंथ लेते हैं प्लस 90 डिग्री लेते हैं। देखो कैसे सी पॉइंट का है, तो हम बोल देंगे कि ए से क्या कहा जाता है 50 नहीं बोलेंगे 30 मीटर की दूरी पे है ना। ए से 30 मीटर की दूरी पे है, ए से 30 मीटर की दूरी बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसका भी डिस्टेंस कुछ पता रहेगा हम लोग को। एक लेंथ और दूसरा लेंथ, और एंगल क्या लेंगे 90 डिग्री। ऑफसेट में क्या होता है, एक लेंथ 2 लेंथ लेके, और ये एंगल बीच का क्या लेंगे 90 लेंगे। 90 डिग्री पे बोल देंगे ये इतना है, ये इतना है, इस बेसिस पे है। ये हो गया ऑफसेट मेथड। दूसरा हम लोग को कौन सा मेथड था, कंपास। कंपास में क्या है, एंगल के 2 एंगल लेंगे, 2 एंगल, ये ए है ये बी है। बोल देंगे ए से क्या है 60 डिग्री पे है सी, और बी से क्या है 30 डिग्री पे है सी। ए से 60, बी से 30, तो जहाँ कट करेंगे वही हम लोग का सी पॉइंट है। ठीक, कंपास में 2 एंगल लेते हैं, 2 रेफरेंस पॉइंट। एक तरह से ही जो प्रिंसिपल था उसी प्रिंसिपल पे। पहला प्रिंसिपल ऑफसेट मेथड, ऑफसेट मेथड में 2 लेंथ लेंगे प्लस लेंथ पे ध्यान देंगे कि 90 डिग्री बने। क्या तरीका, या तो ऐसे लें या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से या बी से सी पॉइंट इतने दूरी पे है, और क्या कहता है 90 डिग्री का एंगल पे इतना दूरी है। ये हो गया ऑफसेट मेथड। दूसरा हो गया कंपास मेथड। कंपास मेथड में क्या करते हैं, 2 एंगल लेते हैं। ठीक है, एक बार इसे अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा, सही से लिख दे रहा है। ठीक, कंपास ऑफसेट में क्या करेंगे, 2 लेंथ ठीक प्लस 90, कंपास में 2 एंगल। ठीक, ऑफसेट का फिगर कैसे, ये ए बी पॉइंट है। ठीक, सी पॉइंट हमें बनाना था, ये सी पॉइंट है, इसे इस्टेब्लिश करना था। तो बोले ए से x मीटर की दूरी पे ये हो गया, समझ लो ये ओ मान लो, ओ एक्स या फिर ओ सी जो भी मान लो। ठीक, ये हो गया कौन सा, ऑफसेट। कंपास का फिगर देख लो, ए बी बोलेंगे ए से 60 डिग्री पे है, बी से 30 डिग्री पे है, 2 एंगल के बेसिस पे 2 रेफरेंस पॉइंट होंगे। ये सी, ये दोनों मेथड को फिगर एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। इसका 2 और है तरीका, वो बताते हैं। तीसरा जो तरीका है उसको ट्रैवर्स बोलते हैं, और जो चौथा तरीका है पहले ट्रैवर्स समझा देंगे फिर उसका चौथा तरीका बताएंगे। चौथा तरीका सबसे शुरू में ही बता दिए थे, चेन मेथड।
ट्रावर्स मेथड क्या होता है? ट्रावर्स मेथड में ट्रावर्स TRAVERSE ट्रावर्स में क्या करते हैं? ट्रावर्स में एक लेंथ LENGTH लेंथ प्लस एंगल, इन दोनों की हेल्प से पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे। AB है, ठीक है, बोल देंगे कि A से C पॉइंट जो है, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे है। A से जो C पॉइंट है 60 डिग्री के एंगल पे है, और प्लस एक लेंथ भी देना है, तो लेंथ बता देंगे कि क्या क्या जाता है। ये C पॉइंट है कि लेंथ जो है समझ लो ये 40 मीटर की दूरी, 40 तो दूसरे एग्जाम्पल में लिए थे, बोल देंगे कि 80 मीटर की दूरी पे यहाँ से C पॉइंट है। देखा कैसे लेंगे? ट्रावर्स में एक लेंथ लेते हैं और एक एंगल लेते हैं, ठीक, जो लेंथ लेंगे उसी साइड का एंगल लेंगे। 60 डिग्री पे हम लोग का C पॉइंट है 80 मीटर की दूरी पे, ये हो गया ट्रावर्स मेथड। जो चौथा मेथड है, चौथा मेथड को चेन मेथड बोलते हैं। चेन मेथड में डायरेक्टली जो सबसे पहले वाला एग्जांपल आप लोग को बताए थे, चेन मेथड में क्या है? A B है, यहाँ से चेन C पॉइंट है, इसको बताना है कहाँ पे, तो एक चेन लेंगे। चेन मेथड में दो लेंथ रहते हैं, ऑफसेट में दो लेंथ रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी इसमें क्या है? एंगल लेते हैं 90 का, ठीक। तो देखिए चेन में कैसे करेंगे। चेन में ये जो है, कोई बोल देगा आपसे ये 80 मीटर का है, ठीक है, ये जो है 30 मीटर का है, ठीक। B से C की दूरी 30 मीटर है, A से C की दूरी बोल देगा 80 मीटर है। तो अब क्या करेंगे? जैसे कंपास लेते हैं, कंपास में 80 मीटर का स्तर लेके ऐसे चला देंगे, शुरू में बताए थे ना आप लोग को। इसी तरह से यहाँ 30 मीटर की दूरी लेंगे, ऐसे करके चला देंगे। तो जहाँ कट के वहीं हम लोग का C पॉइंट है, जहाँ ये कट के वहीं हम लोग का क्या है? C पॉइंट है, ठीक। तो ये जो दूसरा प्रिंसिपल था, दूसरे प्रिंसिपल का मतलब ये था कि दो पॉइंट के रेफरेंस लेकर हम लोग क्या करेंगे? अपना तीसरा पॉइंट जो है एस्टेब्लिश करेंगे। और वो 4 तरीका बताएं, या तो दो लेंथ ले लो, दो लेंथ लोगे तो क्या कहता है, उसका क्या नाम है? चेन मेथड। या फिर 90 डिग्री वाला लोगे तो क्या नाम है उसका? ऑफसेट मेथड। या दो एंगल लोगे तो कंपास मेथड, या तो एक लेंथ एक एंगल लोगे तो ट्रावर्स मेथड। ये चारों मेथड हैं। और सर्वे का दो प्रिंसिपल बताए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल का क्या नाम था? होल टू पार्ट करेंगे। क्या करेंगे? होल टू पार्ट। और दूसरे प्रिंसिपल का क्या नाम था? दो पॉइंट लेके फिर उसका तीसरा पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे। अब ये होल टू पार्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, होल टू पार्ट करते क्यों हैं? सबसे पहला जवाब कि इससे क्या होता है, जो हम लोग का एरर है, ठीक, एरर हम लोग का लोकलाइज हो जाता है। एरर को हम लोग जहाँ चाहें वहीं रोक सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। और दूसरा क्या है, एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये क्या है? होल टू पार्ट करने का फायदा। ठीक है, होल टू पार्ट करने का क्या फायदा है? एरर को लोकलाइज कर सकते हैं और एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये दो फायदे हैं। तो एक बार क्विक में देख लिया जाए जल्दी आज मोटा मोटा हुआ क्या है आज हम लोगों से। सर्वे क्या होता है ये आज हम लोग पढ़े हैं। सर्वे के बाद टाइप्स ऑफ सर्वे क्या होते हैं ये पढ़ा गया है। टाइप्स ऑफ सर्वे के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पढ़ा गया है। क्लासिफिकेशन के बाद सर्वे के प्रिंसिपल क्या होता है ये पढ़ा गया। अब इससे न्यूमेरिकल किस तरीके के बनते हैं, जो शुरू में आप लोग को पॉइंट बताए थे, ये वाला 195.5 से कम रहे या फिर उसके बराबर रहे तो प्लेन वाला होगा, पढ़ना क्या हो जाएगा, जियोडेटिक हो जाएगा। फिर एक डाटा दिए थे आप लोग को 12 किलोमीटर की अगर लाइन खींचेंगे प्लेन सर्वे में तो 12 किलोमीटर दिखेगी, ये हो गया। लेकिन जियोडेटिक में तो कुछ ऐसे दिखेगी, तो जियोडेटिक में थोड़ी लंबी लाइन लगेगी। कितनी लंबी लगेगी? 0.01 सेंटीमीटर लंबी लाइन रहेगी। ठीक है, एक ये डाटा दे दिया। और एक ये इसी को ट्रायंगल बना के अगर प्लेन में है तो इसका इंटरनल एंगल 180 डिग्री आएगा। लेकिन यही चीज़ अगर जियोडेटिक में देखोगे तो कितने का एरर आ जाएगा, 182 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड।
ये सारी चीज़ें पढ़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चेन सर्वे या फिर लीनियर मेजरमेंट किस तरह किया जाता है, इसके न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें आज जो भी डाटा लिखे हैं बिल्कुल याद कर लीजिएगा, टाइप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब क्या आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और क्या करें, लाइक करें। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और प्लस अगर मोटिवेशन हमें मिला तो आपका फ़ायदा, हम और वीडियो बनाएंगे आप सबके लिए। चलिए ख़त्म करते हैं आज।